फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? बोलो. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और उसमें एक क्वेश्चन भी कवर कराया था, इजंट इट? और लास्ट क्लास में सिर्फ अभी कंसेप्ट बताया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों निकालते हैं, उसका रोल क्या है, इजंट इट? उसका क्यों कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज? हमें एक्चुअल कॉस्ट पता करनी होती है कंपनी की, उसकी एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी. क्योंकि कंपनी के पास लॉट ऑफ सोर्स होते हैं, जिससे क्या है कि कंपनी फंड को रेज करती है, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा, इजंट इट? तो एक्चुअल उनकी क्या निकालना? वेट निकालना, फिर उसका क्या करना? एवरेज. एवरेज निकालने के बाद क्या करते हैं? उसका पता करते हैं, जो भी निकल के आता है क्या निकल के आता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट मीन्स उसकी एक्चुअल कॉस्ट कंपनी क्या पड़ेगी, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे बैक. बैक मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और इसमें क्या करेंगे आज पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इसी का, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे. ओके, सो देखो हेडिंग डालो पहले. बैक. बैक मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब देखो बैक के कितने बेटे हैं? बैक के भी दो बेटे होते हैं. कितने बेटे हैं? दो. देखो क्या नाम क्या है? बुक वैल्यू बेट, और क्या है दूसरा? है मार्केट वैल्यू बेट. ओके, तो बताओ कितने बेटे हैं बैक के? दो. नंबर 1 है बुक वैल्यू बेट, और नंबर 2 है मार्केट वैल्यू बेट. ओके, अब देखो इसको पहले रीडर करते हैं, फिर इसके बारे में क्या है कंसेप्चुअल समझेंगे. क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम बुक की लैंग्वेज से देखेंगे तो हम ऊपर पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. बट मुझे क्या करना है, इसमें समझाना भी है कुछ नई चीज. ओके, तो देखो क्या लिखा इसमें साइड में. देखो इधर यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स. पहले बुक वैल्यू वेट्स को अगर यूज करते हैं तो उससे कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, देखो द वेट्स यूज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम बुक वैल्यू ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एज पर बुक वैल्यू अकाउंट. अब देखो बुक वैल्यू अकाउंट मीन्स एज पर जो बुक वैल्यू में जो भी वैल्यू गिवन है, शेयर्स की, डिवेंचर की, प्रेफरेंसेस की, उसी से हम क्या करना है, इसमें बुक वैल्यू से हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है. और उसका मिलेगा रिटेन अर्निंग टू बी इंक्लूडेड. अब इसमें जो रिटेन अर्निंग होती है उसे भी कंसीडर करते हैं. किसमें? जो हम बुक वैल्यू को यूज करते हैं, अगर उसमें जो रिटेन अर्निंग गिवन है तो उसे भी हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं. ओके, सो अब उसके बाद करेंगे, देखो ऑलवेज कैलकुलेट वेट्स फॉर टोटल वैल्यू कैपिटल. टेक पोर्शन ऑफ टोटल वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट. देखो क्या लिखा? ऑलवेज कैलकुलेट वेट्स फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल. अब जो वेट निकालते हैं टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल का क्या लेते हैं? टोटल कर लेते हैं, और उसको क्या है पोर्शन में क्या कर देते हैं? पोर्शन वाइज हम वेट निकालते हैं. जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना कि 3 लाख, किसी ने 3 लाख यूज किया है, किसी ने 3 लाख से 3 लाख फंड रेज किया, किसी में 5 लाख, किसी में 2 लाख. तो उसको क्या है, उसके रेशियो में बांट देना है उसे. ओके, लाइक 3/10, 5/10 और 2/10 ऐसे करवा देना लास्ट क्लास में वेट निकालने के लिए. अब देखो यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स. अब इसमें क्या है, यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स में इसी में मुझे समझाना सेकेंड वाला पॉइंट. ओके, द वेट्स यूज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केट वैल्यू ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एज पर प्रेवेलिंग मार्केट वैल्यू. अब इसमें जो डिफरेंट सोर्सेज से जो हमने क्या किया है, फंड रेज किया है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है, उससे हम क्या करेंगे? वेट निकालेंगे. ओके, और उसमें क्या लिखा? रिटेन अर्निंग इग्नोर. अब इसमें क्या है, जब मार्केट वैल्यू हम मार्केट वैल्यू से बैक निकालेंगे तो उसमें रिटेन अर्निंग. अब रिटेन अर्निंग का मतलब जनरल रिजर्व सर्कुलर जो भी है, तो क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे. ओके, अब उसके बाद क्या लिखा? ऑलवेज कैलकुलेट वेट्स फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल. टेक पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू एज पर प्रेवेलिंग मार्केट प्राइस. अब इसमें वही है, जो मार्केट प्राइस अलग अलग सोर्स का जो भी
वैल्यू दी है उसको क्या है टोटल पहले कर लो, टोटल कैपिटल, उसको क्वेश्चन बाय क्या कर दो, वेट निकाल दो। वेट सेम ऐसे निकलेगा जैसे कल क्वेश्चन में वेट निकाला था ना, वेट तो वैसे निकलेगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या है ये आपको पूछना भी चाहिए क्योंकि आपके बुक में भी नहीं है क्या कि रिटेन अर्निंग हम इग्नोर क्यों करते हैं जब हम मार्केट प्राइस से बैक कैलकुलेट करते हैं। बताओ वाई वी डोंट यूज इट, मीन्स वाई डू वी इग्नोर रिटेन अर्निंग वाई कैलकुलेटिंग बैक। बताओ, डू यू हैव एनी आंसर? इफ यू हैव देन टाइप इन कमेंट। ओके, सो बताओ जल्दी से बताओ, वाई डू वी इग्नोर रिटेन अर्निंग? इसके लिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इस चीज को ध्यान से समझना भी है। ओके, ये ना तो सीए इंटर की बुक में है, ना ही सीए में इंटर की है, ना ही सीएस एग्जीक्यूटिव में है। ये अगर इसे मैं मुझे समझाना होता तो मैं ऐसे ही बता देता ऊपर की, अगर हम मार्केट वैल्यू में क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कर देंगे, इग्नोर कर देंगे बस। और जब बुक वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो फिर कंसीडर करेंगे। तो ऐसे समझा दिया तो बस समझ में आ गया। लेकिन रीजन क्या है, क्यों इग्नोर करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए क्यों इग्नोर करते हैं। वाई डू वी इग्नोर रिटेन अर्निंग व्हाइल कैलकुलेटिंग बैक? ओके, तो देखो इसे समझना है ध्यान से एकदम। तो देखो क्या है इसमें रिटेन अर्निंग हम क्यों इग्नोर करते हैं। देखो इसमें क्या है, जब मार्केट प्राइस हम क्या करते हैं डिटरमाइन होता है, जब कंपनी का मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है तो उसमें रिजर्व भी कंसीडर कर लिया जाता है। और सपोज एक कंपनी है, उसने स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप में उसके पास क्या रिजर्व होगा, नहीं होता। स्टार्टअप में थोड़ी ना रिजर्व होगा, रिजर्व कब होता है जब उसमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। अब स्टार्टिंग में ही रिजर्व तो होगा नहीं उसके पास, जब रिजर्व नहीं होता ना तो उसकी शेयर का प्राइस क्या होता है, कम होता है। अब देखना आप कंपनी की बैलेंस शीट देखना मनी कंट्रोल से, पिछले साल की देखना, कंपेयर करना जो करंट है उसमें देखो, मार्केट प्राइस देखना उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। और क्या, अगर रिजर्व पिछले से ज्यादा है तो मार्केट प्राइस है ना शेयर का तो वो क्या मिलेगा, हमेशा ज्यादा मिलेगा पिछले से। ये मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, सो क्या इसमें क्या करते हैं, जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सपोज देखो ये है टुडे, ठीक है, और आज शेयर इशू किया है ₹100 का। अब इसकी 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ₹150 पर शेयर। ये पर शेयर की वैल्यू है, पर शेयर इतने में इशू किया था। अब ये 1 साल के बाद कितने का हो गया, 150 का हो गया। अब 150 का कैसे हो गया बताओ। अब इसमें देखो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें। देखो या तो कंपनी क्या है, कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, इजंट इट? और क्या है, अब जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उसमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ओके, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें देखो अब वहां से क्या रिजर्व क्रिएट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या प्रॉफिट सारे थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती कंपनी अपने शेयर होल्डर को, उसका कुछ पार्ट क्या कर लेती अपने पास रिटेन करके रख लेती है। ओके, जब रिटेन करके रख लेती है तो उसको देखो अब यहाँ पर रिजर्व, यहाँ रिजर्व स्टार्टिंग की कंपनी क्या है, ये स्टार्टअप है कंपनी का स्टार्टअप। ओके, तो यहाँ पर रिजर्व क्या था, 0। स्टार्टिंग में तो हमेशा 0 ही रहेगा रिजर्व। अब 1 साल के बाद क्या हुआ, अब इसमें रिजर्व में भी क्या हो गया, रिजर्व भी बढ़ा, अब रिजर्व यहाँ क्रिएट हो गया। ओके, अब रिजर्व, और रिजर्व किसका पार्ट है, रिजर्व है शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर का पार्ट है। इसमें शेयर होल्डर का राइट होता है रिजर्व पर, क्योंकि जो डिविडेंड देते हैं अर्निंग पर शेयर में से कुछ रिटेन कर लेते हैं, और रिटेन करने के बाद जो भी दिया वो डिविडेंड हो गया, और जो रिटेन करके रख लिया ना उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व। ओके, तो ये किसका पार्ट है, ये शेयर होल्डर का है। तो जब मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होती है, डिटरमाइन की जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं पहले रिजर्व को भी कंसीडर कर लेते हैं उसी के साथ जब मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं तब। तो इसीलिए क्या है, इसी की वजह से क्या करते हैं हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू में रिजर्व को
इग्नोर करते हैं। ओके, क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम जब मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं उसमें क्या है, रिजल्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं साथ में। अब देखो, अब आया ना समझ में, क्यों हम रिटेन अर्निंग को मार्केट वैल्यू पर जब हम बैक निकालते हैं क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं शेयर की, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें रिजल्ट को कंसीडर कर लेते हैं। जब रिजल्ट को भी कंसीडर वहां कर लेते हैं तो दोबारा हमें अलग से वहां पर शो करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसीलिए हम क्या है, मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग रिजर्व अगर कोई सरप्लस दिया है जब मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट करने के बता रखा है तो उसमें हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, अभी इसका क्या क्वेश्चन, पहले इसका एक क्वेश्चन करूंगा, कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद अदर क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, अब पता चल गया ना क्यों हम रिजल्ट को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। जल्दी अब बताओ, जल्दी से बताओ, रिपीट करो अपने मन में। वाई डू वी नॉट कंसीडर रिजर्व इन मार्केट वैल्यू? नाउ अब क्या करेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे किसका, मार्केट वैल्यू से बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, बैक से। और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं स्टडी मेट में वो सारे कवर कर लेना, सबकी प्रैक्टिस करनी है तुमने। ओके, कोई स्किल्स नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो बहुत पिटोगे। तो देखो क्या लिखा क्वेश्चन में, क्या लिखा है, पीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन अक्टूबर 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015। ओके, पर्टिकुलर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, और ईच शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज ईच है। तो ये क्या बुक वैल्यू दे रखी है इसकी। ओके, तो कितने हो गए, 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 20 लाख है, और 12% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं 10 लाख, 9% डिवेंचर कितने हैं, 30 लाख। ओके, अब करेगा टोटल, उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई है इसकी, अब देखो ये है 80 लाख। अब क्या लिखा, मार्केट वैल्यू, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। अब मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर कितना है, 30 रुपीज ईच। ओके, हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड और ₹3 पर शेयर विच विल ग्रो 8-7% forever। ठीक है, डिविडेंड कितना पे करेगी कंपनी, 3% पर शेयर, और क्या विच विल ग्रो, और उसमें ग्रो कितना है, 7% ग्रो होगा उस पर, और उसके क्या लिखा, अज्यूम 40% टैक्स रेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वेटेड प्राइस। वेट किसका, मार्केट प्राइस नहीं, मार्केट वैल्यू वेट निकालना है, पहले मार्केट वैल्यू वेट से कर लेंगे। ओके, अब देखो इसमें हमें मार्केट प्राइस किसका दिया है, इक्विटी शेयर का, और किसी का वेट इक्विटी, और किसी का तो मार्केट प्राइस गिवन ही नहीं है। तो और किसी का जब मार्केट प्राइस गिवन ना हो तो क्या कर देंगे, जो बुक वैल्यू है उसी को मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे। ओके, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसमें क्या, सिर्फ इक्विटी है उसी को मार्केट वैल्यू पे लाना, बाकी जितनी भी है रिजर्व को छोड़ के, क्योंकि जब मैंने क्या बोला था, मार्केट वैल्यू जब वेट निकालते हैं मार्केट वैल्यू से क्या करते हैं, जब बैक कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रिजर्व को इग्नोर कर देते हैं। और क्यों करते हैं बताओ, तो इसमें देखो बुक वैल्यू पर प्राइस कितना है, 10, तो प्राइस कितना हो गया, मार्केट वैल्यू पर कितना हो गया, 30। ओके, तो देखो करो इशू, नाराज हो गया क्या ये, किसी को यूज कर लेना इसलिए नाराज हो गया। चलो देखो, आंसर कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सोर्स लिखते हैं पहले, सोर्सेस, सोर्सेस में क्या आएगा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं, 2 लाख
और इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है 30। ओके, और उसके बाद क्या है रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पर क्या आएगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है ओके, कितनी आएगी 3 2 6, तो कितना हो गया 60 लाख। और इसमें देखो रिजर्व एंड सरप्लस को क्या करते हैं इग्नोर कर देंगे। ओके, ये मैंने अभी समझाया था तुम्हें क्यों करते हैं। और 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ये कितने हैं 20 लाख, 20 नहीं 10 लाख है, तो ये 10 लाख ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू कोई गिवन नहीं है। जो बुक वैल्यू है उसी को मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। और 9% डिवेंचर्स है, डेट कितने 30 लाख। ठीक है, और क्या दिया मार्केट प्राइस गिवन है। मार्केट प्राइस इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल बी पेइंग डिविडेंड इतना विच ग्रो। ओके, तो इसमें क्या देखो, तो हम इसमें वो निकाल सकते हैं की, कैसे निकलेगा की देखो, की का फॉर्मूला क्या है D1 अपॉन में P0 प्लस में G, ये है ना ग्रोथ वाला। इसमें करो, आप क्या करना है पहले देखो D1 निकालो, कैसे निकलेगा 3, और देखो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। नेक्स्ट ईयर 3% जब पे करेगा तो यहाँ पर ग्रोथ को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। जब ये नेक्स्ट ईयर का दे रखा है, मतलब D1 दे रखा है आपको, D1 दे रखा है, और क्या आएगा अपॉन में कर दो 30 और इंटू में 100 प्लस में 7। ओके, तो अब करो देखो कितना आएगा, इसे कैलकुलेट करो। 3 डिवाइड बाई 30 इंटू में 100 प्लस में 7, कितना आ गया 17, ये है 17%। ओके, अब केडी में निकालना है। केडी इक्वल टू कितना है 9% है, और टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट गिवन है इसमें 40%, तो निकाल दो I1 माइनस में T। I कितना है 9% और 1 माइनस T.4, तो कितना आएगा ये 5.4%। देखो ये आएगा 0.6 इंटू में 9, 5.4%। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वेट, पहले वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट कितना है इसका, वेट के बाद पोस्ट, फिर उसके बाद वेट इंटू में पोस्ट, और हेडिंग क्या देगी यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बैक। तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है, तुम्हें शॉर्ट में लिखना है, ध्यान रखना है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये आएगा कितना 17%, अब ये कितना है नीचे 5.4%। अब यहाँ परसेंटेज में लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। ओके, परसेंटेज यहाँ पर एक बार कवर कर ध्यान दो तो वहां शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या देखो, और ये कितना दिया प्रेफरेंस है 12%, और देखो इसको टोटल करो 60, और ये कितने 10 70 और 30 कितना हो गया 1 करोड़। ओके, तो 1 करोड़ आ गया। अब देखो इसको निकालो, इसका पोर्शन कितना आएगा। क्या करना है, वेट कैसे निकालते हैं बताया था ना लास्ट क्लास में। 60 लाख अपॉन में 1 करोड़, और क्या आ जाएगा 0.60, इसका कितना आएगा 0.1 आएगा, डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 0.30। ओके, तो ये वेट आ गया। अब वेट आ गया, अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 0.6 इंटू में 70 या 10.20, और 0.1 इंटू में 12 1.2, और 0.3 इंटू में 5.4
ये आया 1.62। अब इसका टोटल करो तो कितना आएगा देखो 11.82। कितना 10.2 प्लस में 1.2 प्लस में 1.62 कितना आया गलत कितना आया 10.2 प्लस 1.2 प्लस में 1.62 यार 13.02%। 0.6 इंटू में 7, 0.10 इंटू में 12, 0.3 इंटू में 5.4 कितने आ रहा है 13.02%। ये क्या निकल गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में क्या कि यहाँ पर 0 हमने क्यों नहीं लिया, यहाँ पर 1.07 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन में क्या दिया है डिविडेंड कब पे करें, नेक्स्ट ईयर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना पे होगा, नेक्स्ट ईयर पे होगा 3, मतलब D1 नेक्स्ट ईयर पे दे रखा है, D1 दे रखा है आपको, इसलिए कंसीडर नहीं किया है। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो इसे जल्दी से करो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यस आरके लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड फंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, द स्पेसिफिक कॉस्ट आर ऑल्सो गिवन अगेंस्ट देम। ओके, अब देखो एस आर के शाहरुख खान लिमिटेड कंपनी है, उसने फंड लिया है, रेज किया है, ऑब्टेन किया है, और उसके क्या है फॉलोइंग सोर्सेज से, और उसकी यहाँ पर क्या दे रखी है डिटेल दे रखी है, कहाँ से लिया देखो पढ़ो जल्दी से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिया 30 लाख, 15% के अकॉर्डिंग लिया है, 15% उस पर क्या है कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स उस पर कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स है बताओ कितना है 8 लाख, और उसका कॉस्ट कितनी दे रखी है 8%। रिटेन अर्निंग कितना है, रिटेन अर्निंग है 12 लाख, और इस पर कितना है 11% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिवेंचर्स क्या, डिवेंचर्स दिया हुआ है कितना 1 लाख नहीं 10 लाख, डिवेंचर्स है 10 लाख, और क्या है इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब का दे रखा है 9% बिफोर टैक्स, मतलब इसमें हमें आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। तो यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 30% है, और क्या निकालना है बैक निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यहाँ पर देखो कुछ दिया है ना, मार्केट प्राइस गिवन है कि कैसे कैलकुलेट करना, मार्केट प्राइस से या बुक वैल्यू से। जब भी क्वेश्चन में गिवन हो किस मेथड से कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू से या मार्केट प्राइस से, तो बुक वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये नोट्स बना के लिखिए। और इनकी क्या है जो भी मैं बताता हूँ इंपोर्टेंट लाइनें बीच में जब क्वेश्चन करवाता हूँ उसका क्या है समरी बना लो, या तो फर्स्ट पेज पर किसके स्टार्ट में चैप्टर के, और या तो लास्ट पेज में, लास्ट में एंड में। ये ध्यान रखना है, समरी बनाओगे तो लास्ट में रिवीजन करने में आपके लिए बेटर रहेगा, आपको इजी पड़ेगा जब रिवीजन करोगे। ओके, सो अब क्या करना है इसमें निकालो जल्दी से कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक पैक। ओके, अब देखो क्या इसमें सोर्सेस कहाँ से फंड रेज किया देखो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल से देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी शॉर्ट में लिखोगे, आप फुल लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको फुल में लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है उसकी। ओके, मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि जल्दी हो जाए, टाइम ना लगे इसमें। ओके, तो कितना है 30 लाख, ये क्या है अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट डाल दो। ओके, और क्या है प्रेफरेंस शेयर्स देखो कितने 8 लाख, और क्या दिया रिटेन्ड अर्निंग
वेटेड अर्निंग देखो कितनी है इसमें 12 है। अब इसमें क्या दे रखा है डिवेंचर्स, कितने परसेंट है 9% है ना, तो इनकी कितनी है टोटल, कितने फंड से रेज किया डिवेंचर से 10 लाख। अब इसमें देखो वेट कैसे निकालना है, आप खुद कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद कैलकुलेट करो, इसमें सबको निकालो, उसके बाद देखना है आगे। और वेट के बाद क्या आएगा कॉस्ट, देन वेट इनटू में कॉस्ट। ओके, अब देखो अब वेट कैसे निकालोगे, जल्दी निकालो, जल्दी से फटाफट, नहीं तो मारकर मारूंगा आपके सर पे फेंक के, आपका थोड़ा टूट जाएगा, फूट जाएगा। क्या है देखो 30 लाख प्लस में 8 लाख प्लस में 12 लाख प्लस में 10 लाख, तो कितना आ गया टोटल हो गया 60 लाख। 60 लाख। ओके, तो वेट निकाल दो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 0.5, करो जल्दी 0.5। अब 8 लाख को करो डिवाइड 60 लाख से, 0.1333। अब 12 को करो 60 लाख से 0.20। 10 को करो 60 से 0.1667, 1.1667 प्लस में 0.2 प्लस में 0.1333 प्लस में 0.5। ओके, अब करो, अब क्या करना है इसको कॉस्ट निकल, कॉस्ट कितनी निकल के आई थी देखो, कॉस्ट है 15% और कितनी है 8% और कितनी है 11%। अब इसी केडी कैसे निकलेगा, ये बिफोर टैक्स है, जब बिफोर टैक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ केडी। ओके, और केडी कॉस्ट ऑफ केडी आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, आई मीन्स इंटरेस्ट और माइनस में कितना टैक्स है, टैक्स का जो इफेक्ट है उसे माइनस कर दो टी। ओके, तो कितना आ गया 9%, 1 माइनस 0.30, तो इसमें भी कितना आएगा 5.4% आएगा, 5.4 नहीं 5.4 नहीं आएगा, 7 इंटू में 9 आएगा 6.3%, कितना आएगा 6.3। और क्या है यहाँ परसेंटेज मत लगाया करो, मैं तो लगा देता हूँ गलती से, तुम्हें नहीं लगाना है, यहाँ परसेंटेज लिख दिया करो साइड में। ओके, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ परसेंटेज में गिवन है, तो करो 0.5 इंटू में 50, 0.3 वैसे कर दो 0.7, जब पॉइंट कितना है 7। ओके, अब करो जल्दी से 15 इंटू में 0.5 इक्वल टू, अब क्या करना है देखो सिंपल है, एक बार करना दोबारा टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना 0.5 इंटू में 15 और क्या करना m प्लस कर दो, m प्लस हो गया। अब फिर से कर दो 0.13 इंटू में 8 और m प्लस कर दो, उसके बाद कितना आ रहा है देखो 0.2 इंटू में 11 और उसके बाद m प्लस कर दो और 1.17 इंटू में 6.3 m प्लस ये एम आर पी करोगे तो कितना है देखो 11.81%। यहाँ पर नहीं आएगा, इसे यहाँ पर लिखेंगे 11.81%। बट मैंने क्या किया
पहले सबका क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, प्लस कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, प्लस कर दिया, बट मैंने यहाँ पर लिखेंगे तो हमें लिखना भी तो पड़ेगा। इसका तो सिंपल आएगा 7.5, ओके। 1.13 इंटू में ऐड करोगे तो कितना आ गया 1.04, ओके। अब इसका करो 0.2 इंटू में 11 करोगे तो कितना आएगा 2.2। 0.17 इंटू में 6.3 करोगे तो कितना आएगा 1.071। तो ये है ना, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकल के आया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आया 11.81%, ओके। तो ये क्या निकला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी कंपनी की, वो निकल के आई है, ओके। इफेक्ट तो टोटल इफेक्ट। सो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो जल्दी से। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हें करना है, मैं सिर्फ तुम्हें समझा दूंगा, इसे समझाना है बस। देखो क्या लिखा था, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल इन वन लिमिटेड इज इक्विटी शेयर कैपिटल। उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 5 लाख है, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 2 लाख, और डिवेंचर कितना 3 लाख। तो इसका देखो सोर्स दे रखा है, क्या क्या रखा है, इक्विटी से कितना है रेज क्या है 5 लाख, और इसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 2 लाख है, और डिवेंचर है कितना बताओ 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया 10 लाख हो गया। और क्या दिखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है बिफोर टैक्स। इक्विटी कितना 18% है, और डिवेंचर कितना, डिवेंचर है 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग द टैक्स रेट 35%। अब देखो इसमें इंपोर्टेंट कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर देखो रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पर कॉस्ट गिवन नहीं है। जब भी रिजर्व और सरप्लस की कॉस्ट गिवन ना हो तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कॉस्ट होती ना, उसी को कंसीडर करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ किसकी हो, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की हो, इक्विटी शेयर होल्डर की जो कॉस्ट हो, उसी को क्या कंसीडर करेंगे बताओ, KR, ओके। तो ये मैंने बताया भी था आपको। तो इसे देखो क्या करना, देखो जो इसमें है KE है, KE की जो कॉस्ट है वही KR की भी कॉस्ट मानेंगे। सपोज कितनी इसकी, इसमें कितने रखे 18%, तो रिटेन अर्निंग जो रिजर्व में सरप्लस है वो भी 18% ही कंसीडर करेंगे, ओके। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया होता अलग से तो उसे कंसीडर करते, ओके। और इसमें क्या है देखो, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, इसमें लिखा बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स कितना है इक्विटी, क्या इक्विटी पे कभी टैक्स का इफेक्ट पड़ा है? अभी तो हमने जब कॉस्ट ऑफ KE निकाले तो उस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इफेक्ट पड़ा था, आपने डाला था नहीं। तो वहां पर जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेंगे तो 18% ही लेंगे। यहाँ पर टैक्स डिडक्ट यहाँ से नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये किसके लिए दिया है, ये दिया है सिर्फ डेट के लिए। किसके लिए, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए, डेट के लिए, ओके। सो जब भी इसमें क्या करना है, जब KD निकालोगे तो उसमें हम टैक्स नेट ऑफ टैक्स करके निकालेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 - T करके, ओके। और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ वही रहेगा 18%, उस पर कोई, क्योंकि डिविडेंड पे कभी सुना है, अभी डिविडेंड में टैक्स लग रहा हो, अभी इनकम टैक्स में वो एक लिमिट है, उस पर टैक्स लगता है। यहाँ पर ये कंसीडर नहीं करना है, ओके। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कितना लेना, 18% ही लेना, उस पर कोई टैक्स का इफेक्ट नहीं डालना है, ओके। सो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है क्वेश्चन। सो अब ये इतना आज के लिए, ओके। So I think it is enough for today. In next class we will continue cost of capital. Okay, इसमें अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक एक कंसेप्ट रह गया था, मेथड रह गया था, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें, ओके, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।